वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, कात्यायनी माता उपवास कार्तिक महीने को ही बोला जाता है और या फिर इसकी विधि क्या है? हाँ, यही कार्तिक महीने को बोलते हैं और ये विधि ये है कि तारे दर्शन दे रहे हों तभी तीर्थ में स्नान किया जाता है। जैसे यमुना जी में, गंगा जी में, और जो भी नदी या कोई तीर्थ उत्पन्न हो आपके पास उपलब्ध हो, तो तारों का दर्शन हो रहा हो तभी स्नान करिए और वहाँ बैठ करके कात्यायनी की पूजा करिए, भगवान कृष्ण की पूजा करिए। और जब सूर्योदय हो जाए, और सूर्योदय होने के टाइम तक वो पूजा होती है, उसके पहले ही चलती है, रात नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में समझिए आप, ब्रह्म मुहूर्त का मुख्य कार्यक्रम होता है। श्री राधे राधे। ऋषि जी है लखनऊ से, उनका प्रश्न है, गृह में जप करने से 1 गुना, गौशाला में जप करने का फल 10 गुना, नदी तीर पर जप करने का फल 100 गुना, यज्ञ गृह में उससे 10 गुना फल मिलता है। तीर्थ आदि में जप करने का फल सहस्त्र गुना होता है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे सानिध्य में जप संख्या का कोई फल का अंत ही नहीं है। तो गुरुदेव यह बताने की कृपा करें कि सानिध्य का क्या मतलब है? लेकिन भगवान ने कहा अपने सानिध्य की बात सर्वोत्तम। तो सानिध्य का तात्पर्य होता है भगवान के समीप बैठे होने का अनुभव करना। अब वो आप कैसे अनुभव कर लोगे वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे आप मंदिर में जाकर बैठे हो तो आपको भाव ये जल्दी बन जाएगा कि हमारे ठाकुर जी जो हैं, सीताराम जी, राधे श्याम जी या हनुमान जी जो आपके इष्ट हों, उनके पास में बैठा हूँ, उनके चरण शरण में बैठा हूँ, तो ये उनके सानिध्य का अनुभव हो गया। और मान लीजिए आपके पास मंदिर आसपास में नहीं है, तो अपने ठाकुर जी जिनकी पूजा आप करते हैं उन्हीं के पास बैठ करके थोड़ा ऊंचाई पर उनको बैठाइए, आप उनके चरणों में बैठिए और वही भाव रखिए कि मैं इनके चरण शरण में बैठा हुआ हूँ, तो सानिध्य का अनुभव हो गया। और ये भी आपके पास नहीं है तो मन में आप ध्यान करिए भगवान का, मन में भगवान का ध्यान करके और फिर उनके चरणों में मानसिक ध्यान करते हुए बैठने का अपना मानसिक स्वरूप अपने को खुद अनुभव करना है कि मैं उनके चरणों में मानसिक रूप से बैठा हूँ। तो ये भी भगवान के सानिध्य का अनुभव हुआ, अर्थात भगवान के साथ ही साथ उनके चरणों में विराजमान होकर बैठने का नाम सानिध्य का अनुभव। श्री राधे राधे। अंकुर सिंह चौहान जी हैं ग्वालियर से, इनका प्रश्न है, मेरी माता जी चीनी मिट्टी के छोटे से शिवलिंग धार्मिक स्थल से ले आई थी, पर वह गलती से गिर गए और टूट गए। अब उन शिवलिंग का क्या करें? आप ये जो उनको भगवान का स्वरूप मानते हैं तो आप उनको जोड़ लीजिए, फेंकना नहीं। फेंकने में बड़ा भारी पाप लगेगा। अपने बाल बच्चे को हाथ पैर टूटने पर कोई फेंकता है क्या? मान लो आपके बच्चे का पैर टूट जाए या हाथ टूट जाए तो फेंक आओगे कि उसको इलाज कराओगे? इलाज कराया जाएगा, फेंका नहीं जाएगा। ऐसे आप यदि भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनको अपना आराध्य मानते हैं तो जो चोट खरोच लगी है उसका इलाज कराओ। अर्थात कोई मसाला बिना गर्म किए जो जोड़ा जाता है, गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बिना गर्म किए क्विक फिक्स होता है ना, बिना गर्म किए जोड़ देते हैं, ऐसा कोई मसाले से आप जोड़ लो और जब बिल्कुल सूख जाए तब जल डालना। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, पहले मुझे भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस दिखाई देते थे स्वप्न में। 2 बार वह दिखाई दिए। मैंने उनसे विनती की कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, तो उन्होंने मुझसे कहा अभी तुम्हारी अंतिम परीक्षा बाकी है। यह 1 साल पूर्व की बात है, पर यह मैंने अपनी माता जी को बताया, तब से वह मुझे नहीं दिखाई देते।
कई प्रयास किए, कई बार उनसे विनती की, पर वह नहीं दिखाई देते, क्या करें? हाँ भाई, गलती यही हुई आपसे। भगवान अनुभव में आपको तभी बढ़ाते हैं जैसे उससे गोपनीय रखो। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, ऐसा वर्णन लिखा है। और भगवान ने गीता में भी कई जगह कह दिया, सर्व गोपनीयम सर्व गुह्यतमम। तो गुह्यतम मतलब गोपनीय। तो भगवान की बात, जो भगवान की बात कितना हल्का मान लेते हो, सबसे बताने लग जाते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए अवरोध उत्पन्न हो गया आपकी प्रगति में। भगवान से क्षमा मांगो और आगे फिर ऐसा नहीं करना, तो फिर से कृपा शुरू हो जाएगी। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव, मैं राम नाम जप करता हूँ और राम नाम लेखन भी करता हूँ, और जब मैं पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ तो मुझे स्वप्न में शिवलिंग एवं श्री हरि विष्णु के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होते हैं, मनुष्य रूप में। पर जब शक्ति का वेग बढ़ जाता है और किसी कारण से ब्रह्मचर्य टूट जाता है तो फिर ऐसा नहीं हो पाता। कृपा करके मुझे वह मार्ग बताएं जिससे मैं लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकूं। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। संभावना है कि पिछले जन्म की भक्ति आपकी है, तभी आपको ये अनुभव होते हैं। अब इस लाभ के लिए आपको एक तो कुसंग से बचना होगा। दूसरी बात यह है, रात को पैर धो करके बिस्तर पर सोने जाओ। तीसरी बात यह है कि ठंडी चीज़ जरूर खाओ, जैसे मट्ठा पी लो, या इसी प्रकार की चीज़, ठंडी चीज़ें, शीशम का पत्ती है या कतीरा है, इसको थोड़ा सा लेने से इसमें बहुत अच्छा लाभ होता है। श्री राधे राधे। अयोध्या सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, यदि किसी को स्वप्न में 12 अक्षर मंत्र प्राप्त हो और गोपी भाव की इच्छा रखता हो तो क्या वह मंत्र से भजन करके और गोपी भाव के अनुकूल चरित्र सुन के और भाव बना के गोपी स्वरूप प्राप्त कर सकता है, या जागृत में गोपाल मंत्र की दीक्षा लेनी पड़ेगी? क्योंकि मैंने सुना है कि गोपी भाव के लिए गोपाल मंत्र चाहिए। क्या 12 अक्षर मंत्र जो स्वप्न मिला उसे ही जप सकते हैं गोपी भाव के लिए? भाई, जो आप कह रहे हो 12 अक्षर मंत्र, उसमें किसका मंत्र है? भगवान वासुदेव का मंत्र है। और भगवान वासुदेव और गोपाल दोनों के अलग अलग होते हैं। भगवान गोपाल जो, वही भगवान वासुदेव हैं। तो चाहे तुम गोपाल मंत्र जपो, चाहे भगवान वासुदेव का 12 मंत्र जपो, एक ही बात है, रंच मात्र भी अंतर नहीं है। तो यदि आपको दीक्षा में वासुदेव मंत्र भगवान 12 भगवान का मिला है, तो आपको सब कुछ उसी में मिलेगा। आप दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या स्वप्न में दीक्षा के बाद जागृत दीक्षा लेनी ही पड़ती है? कोई पूछता है कि दीक्षा हुई है क्या, तो समझ नहीं आता क्या कहूँ। जागृत में हुई नहीं है और नहीं बोलूँ तो स्वप्न की दीक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा होगा। तो आपको बताना आवश्यक थोड़े है हर जगह। आप कह दीजिए कि ये बात मेरी गुप्त है, इसलिए नहीं बताऊंगा। सीधा बोल दो, मैं नहीं बताऊंगा, क्यों? गुप्त गुप्त बात है। तो फिर आपसे कौन पूछ लेगा जब बताओगे ही नहीं तो? और यदि आपको फिर स्वप्न में आदेश मिले, किसी संत का नाम या रूप का दर्शन हो कि उनसे जाकर दीक्षा लो, तब आप फिर दीक्षा लेने चले जाना। नहीं तो दीक्षा स्वप्न में हो चुकी है। आप मंत्र तो बहुत सही बता रहे हो, लेकिन उच्चारण वाली बात तो जब यहाँ कभी आओगे तभी मैं बता पाऊँगा। यूट्यूब में उच्चारण की बात मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आपने बोला नहीं है। राधे राधे। कर्नाटका से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी, क्या अपने हाथ से लिखा हुआ स्तोत्र, पद, प्रार्थना एवं मंत्र इत्यादि नहीं पढ़ना या पाठ करना चाहिए? खूब करना चाहिए। बताओ, तुलसीदास जी किसका पढ़ते थे? सूरदास जी किसका लिखा हुआ गाते थे? मीराबाई किसका लिखा हुआ गाती थी? अपने हाथ का लिखा हुआ नहीं गाओगे तो मीराबाई दूसरे के हाथ का लिखा हुआ गाती थी क्या? तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, ये लोग अपना लिखा हुआ ही तो गाते थे। दूसरा कौन आपको देने आ जाएगा जिसका लिखा हुआ गाओगे? हाँ, आपको नहीं इसका ज्ञान है तो दूसरा कोई लिखा हुआ मिल जाएगा तो उसको भी आप गा सकते हैं। श्री राधे राधे। राहुल दीक्षित जी शमशाबाद से, इनका प्रश्न है, कुंडलनी में ग्रहों के प्रभाव को
ठीक किया जा सकता है, पर कैसे? कुंडलनी नहीं, कुंडली, कुंडली है शब्द। कुंडली में ग्रहों का प्रभाव, ये ज्योतिष का विषय है। मैं ज्योतिष के हिसाब से नहीं बताऊंगा आपको, मैं भक्ति के मार्ग से बताऊंगा। ज्योतिष के हिसाब से तो तुम एक ग्रह को तुम भजते रहोगे, बदलते रहोगे। एक को ठीक किया दूसरा नाराज, दूसरे को ठीक किया तीसरा नाराज, और 9 ग्रहों को नाराज होते होते नवों का भजन करते रहो। जिंदगी इसी में खपा दो, भगवान की भक्ति नहीं करो। ये है। इससे फायदा क्या होगा? भक्ति तो रह गई, ग्रहों के भक्त हो गए तुम। इससे अच्छा ये है कि भगवान की भक्ति करो। ये 9 ग्रह जो हैं, इन सबसे ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। भगवान का अनुग्रह इन 9 ग्रहों से ऊपर है। तो प्रभु की भक्ति करो तो आपको ग्रहों की भक्ति नहीं करनी पड़ेगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हमारे घर में पितृ दोष है, तो हम पितरों के लिए क्या करें? एक पंडित जी ने बोला है कि प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष में पानी दो। महाराज जी, पितृ दोष क्यों लगता है? अब पितर लोग क्या सब जितने हैं बेल के वृक्ष में ही बैठ गए आकर के। भाई ऐसी ऐसी बातें लोग बता देते, बहुत नासमझी की बातें हैं ये। अरे पितृ तो कोई पितृलोक में चले गए, कोई भेड़ बकरी बन गए, और कोई आदमी बने, कोई पशु बन गए। कोई पितृ एक ही तो होता नहीं। पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, उनके प्रपितामह, पितामह, प्रपितामह के प्रपितामह, लाखों हैं। अब क्या उसी पेड़ में ही हैं सब बैठे, अलग अलग योनियों में भटक रहे हैं। कोई अच्छा रहा होगा तो भगवत धाम भी चला गया होगा, कोई बहुत नीचे होगा तो प्रेत भी बन सकता है। तो आप उन सबको इस प्रकार से बेलपत्र या बेल के वृक्ष में पानी डालने से नहीं ठीक कर पाओगे। फिर कैसे होगा? प्रभु की उच्च कोटि की भक्ति में आप पहुंच गए, भगवान के प्रेम में दीवाना हो गए, तो महाराज आपकी भक्ति के प्रताप से सबका उद्धार हो जाएगा। ये लिखा हुआ है भागवत जी में भी और पुराणों में लिखा हुआ है। त्रिसप्तभि पिता पूतः पितृभि सहते नघ यत्साधोश्च गृहे जातो भवान वही कुल पावन हो। प्रहलाद जी के चरित्र में, ध्रुव जी के चरित्र में, और भी बहुत से चरित्रों में बातें लिखी हुई। 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, यहाँ लिखा है। लेकिन फिर भी ये कहा गया भवान वही कुल पावन। 21 पीढ़ी का उद्धार तो होता, लेकिन तुम तो संपूर्ण कुल को पवित्र करने वाले हो। आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च मुहुर्मुहु मदवंशो वैष्णवो जातः स नस्त्राता भविष्यति। आस्फोटयन्ति पितरो, पितर लोग ताल ठोंक करके हंसते हैं, नाचते हैं। कब? जब उनके वंश में कोई सच्चा भगवत भक्त पैदा हो जाता है। मदवंशो वैष्णवो जातः, मेरे वंश में एक प्रभु की कृपा से वैष्णव का जन्म हो गया। तो आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च मुहुर्मुहु, तो पितर लोग नाचते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इससे बढ़िया दूसरा कोई रास्ता नहीं। तुम कहीं भी दूसरे कर्मकांड में पढ़ना नहीं, उससे पितरों का उद्धार नहीं होगा। कर्मकांड की इतनी शक्ति ही नहीं है, भक्ति में ही शक्ति है कि वो आपका भी उद्धार करे और आपके पूर्वजों का भी करे। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, तुलसी माता के पास घी के अलावा और किस चीज का दीपक जला सकते हैं? तुलसी माता के पास घी का ही दीपक जलाओ। यदि घी शुद्ध नहीं मिलता है तब आप तिल के तेल का दीपक जलाओ। श्री राधे राधे। गुड़िया जी हैं मेरठ से, इनका प्रश्न है, सफर में चलते फिरते घर या बाहर मानसिक नाम जप मुंह झूठे से भी कर सकते हैं क्या? मुंह शुद्ध होना जरूरी तो है, लेकिन क्या बार बार पॉसिबल नहीं हो और जब करते रहने का दिल हो तो अपराध तो नहीं बनता? देखो, यात्रा में सब नियम ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। एक ही नियम रखो, हमको भजन करना। भूख लगी है तो थोड़ा प्रसाद मुंह में डालना पड़ेगा, क्योंकि तन बिन वेद भजन नहीं भरना। तन के बिना वेद ने भी भजन नहीं बताया है, क्योंकि जब शरीर ही नहीं सही रहेगा तो भजन कहाँ करोगे। तो इसलिए शरीर की शक्ति के लिए कुछ खाना पड़े तो खा लो,
गंदा चीज़ नहीं खाना चाहिए, सात्विक प्रसाद पालो। और अब हर जगह तुमको रेलगाड़ी में तो पानी नहीं मिल सकता है, और तौलिया नहीं मिलेगा, स्नान करना मुश्किल होगा, तो ये सब नहीं करना। थोड़ा सात्विक प्रसाद पाओ, जल पियो। इसके बाद जप चालू रखो, पहले भी बाद में भी। नहीं कुछ मिल रहा है तब भी जप करो, मिल जाए तब भी जप करो। जप सर्वोत्तम है, भोजन उसमें सहयोगी है। भोजन न करोगे तो जप धीरे धीरे रुक जाएगा। श्री राधे राधे। हिमांशु जी हैं उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है, मैं सीताराम हनुमान जप कर सकता हूँ क्या? सीताराम हनुमान। उसको थोड़ा सा गा गा करके करो। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय गुरु रामानंद भगवान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय गुरु रामानंद भगवान। प्रेम से गाओगे, नाम आ गया, वो गुरुदेव का भी नाम आ गया, भगवान का भी नाम आ गया, और हनुमान जी का भी आ गया। तो जैसे भी बने आपसे, आप गा सकते हैं, जप भी कर सकते हैं, भगवान का भी, हनुमान जी का भी, गुरु जी का भी। श्री राधे राधे। दिव्यांशी निगम जी हैं उत्तर प्रदेश से, इनका प्रश्न है, महाराज जी श्री कृष्ण जी की गोपी अर्थात कांता भाव से उपासना किस संप्रदाय में होती है? संप्रदाय वाली बात नहीं है ये भाव वाली बात है। राधा वल्लभ संप्रदाय में सखी भाव से, जिसको सहचरी बोलते हैं, सहचरी भाव की उपासना होती है। अर्थात आप राधा रानी की सेविका बन करके भगवत आराधन, युगल का आराधन करेंगे, रखेंगे। ठाकुर जी दोनों, राधा कृष्ण दोनों होंगे, लेकिन आपका डायरेक्ट संबंध कृष्ण से नहीं हो सकता है। आप किसी मंजरी या गोपी के माध्यम से राधा रानी की पूजा करें, राधा रानी की सेविका बनेंगे, फिर राधा रानी के इशारे से कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त होगा। और ये राधा वल्लभ संप्रदाय की बात मैंने किया। लेकिन और सभी वैष्णव संप्रदायों में गोपी भाव आपके भाव के अनुसार है। जीव मात्र का स्वरूप गोपी का है, हर जीव भगवान की गोपी है। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, गीता जी के 7वें अध्याय के शुरुआत में भगवान ने कहा है कि प्रकृतिम विद्धि में पराम, परा प्रकृति है जीव, जीव भूताम महो महाबाहो ये एकदम धार्यते जगत। जीव का स्वरूप है मेरी परा प्रकृति, और अपरा प्रकृति है पंचभूत, जड़ जगत। जड़ जगत जो है अपरा प्रकृति, और परा प्रकृति है जीव। ये भगवान ने 7वें अध्याय में गीता जी में कहा। अर्थात सभी जीव को गोपी अपने को मानने में कोई दोष नहीं लगेगा। मूल रूप से जीव गोपी का स्वरूप है। तो आप डायरेक्ट अपने को गोपी मान करके भगवान कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, जैसे मीराबाई ने किया। तो ये सभी संप्रदाय में, किसी एक संप्रदाय की बात नहीं है, भाव मुख्य है। आप किसी भी संप्रदाय से दीक्षा लिए हो या ले सकते हो, भाव आपका गोपी का हो तो आप आगे बढ़ोगे, और भाव गोपी का नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। श्री राधे राधे। रणजीत जी हैं पंचकुला से, इनका प्रश्न है, बहुत सुना है कि जो बहुत नाम जप करते हैं, जिनकी अवस्था बनने लगती है या जो काफ़ी अवस्था बना चुके हैं, उनके पीछे नेगेटिव ऊर्जा मतलब भूत प्रेत पीछे पड़ जाते हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि खुलती ही है उनको तंग करते हैं। क्या यह सच है? क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि जब भी मैं नाम जप करने बैठता हूँ तो मेरे साथ ऐसे होता है। कृपया इसे विस्तार से बताने की कृपा करें। नहीं, ये बिल्कुल गलत सुना है आपने। जो भगवान की भक्ति में आगे जाएगा, भूत प्रेत उसके पास नहीं आ सकते हैं। आएंगे तो जल जाएंगे, बिल्कुल राख हो जाएंगे जल करके। ये बहुत जप किया है तो आएंगे भी तो पीठ की तरफ खड़े हो सकते हैं, सामने नहीं खड़े हो सकते हैं। दृष्टि पड़ने से वो जल जाएगा। भगवान का उच्च कोटि का जो भक्त होगा, उसकी दृष्टि पड़ने से प्रेत जल जाएगा। पीछे छिप कर रह सकता है, लेकिन कुछ उनको सता नहीं सकता, आक्रमण नहीं कर सकता है। अरे दूसरों को प्रेत सताते हो तो संत भक्त लोग उसको उस संकट से मुक्त कर देते हैं, तो संतों भक्तों को कहाँ से प्रेत सता सकता है?
निगेटिव एनर्जी तो पास में ही नहीं आ सकती है। बहुत गलत किसी ने आपको बताया है। श्री राधे राधे। अनिरुद्ध प्रताप पांडे जी हैं, इनका प्रश्न है, केवल राम नाम जपने से मनुष्य को भगवान का सानिध्य या मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकता क्या? क्या इसके लिए युगल नाम जपना आवश्यक है? नहीं नहीं, आपको केवल राम नाम जपने से ही सब कुछ मिल जाएगा। युगल नाम होता है जो प्रिया प्रियतम भाव की उपासना करते उनके लिए। प्रिया प्रियतम, गोपी भाव, माधुर्य भाव, ये जो होता है इसके लिए युगल की उपासना, सीताराम जी राधा कृष्ण की उपासना की जाती है। स्वयं राधा रानी एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं कि कृष्ण की प्रिया कैसी होती है। तो वो अपने को भगवान के साथ बैठ करके ये प्रीति की रीति समझाती हैं कि ऐसे विरह व्याकुल होते हैं, ऐसे प्रभु की सेवा में रहते हैं। तो इसीलिए युगल की उपासना की जाती है, माधुर्य भाव में की जाती है। सहचरी भाव में, माधुर्य भाव में, गोपी भाव में ही होती है। नहीं तो आप केवल राम 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 जपो, या केवल लड्डू गोपाल रखो, या केवल राम जी रखो अपने पास सेवा के लिए, केवल एक युगल नहीं हो तब भी उद्धार हो जाएगा। बस यह केवल माधुर्य भाव में नहीं होता है। और जपने की बात जो है, कृष्ण नाम जपने पे, राम नाम जपने से सब कुछ हो जाएगा। यदि आप माधुर्य भाव में जाना चाहते हैं तो युगल नाम जपना होगा, युगल के स्वरूप की पूजा आराधना करनी होगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, इसी शरीर से इसी जन्म में भगवान का साक्षात्कार या मुक्ति प्राप्त होने का क्या साधन है? प्रेम, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। प्रेम के बिना तो संसार में भी जल्दी से कोई सफलता नहीं मिलती। परमात्मा तो सबसे ऊंचे के प्रेम वाले हैं। सबसे ऊंचा प्रेम भगवान का ही होता है। और उस भगवान के प्रेम के लिए आप थोड़ा सा भजन नहीं करो, थोड़ा त्याग नहीं करो, थोड़ा भक्ति नहीं करो, प्रीति नहीं करो और कहो हमको भगवान मिल जाए, तो ये झूठी बात, कल्पनाएं हैं। भगवान नहीं ऐसे मिल सकते हैं। पूरा जीवन की आहुति देनी पड़ती है। पूरे जीवन की आहुति देनी पड़ती है, अर्थात सारे स्वार्थ त्यागने पड़ते हैं। सारे लौकिक जो भी उद्देश्य है उन सब की बलि चढ़ानी पड़ती है। एक भगवान के लिए ही अपने जीवन को अर्पण करना होगा। संसार के सारे जितने दूसरे दूसरे उद्देश्य हैं उन सबको खत्म करना पड़ेगा। सब कामनाओं को, मनते सकल कामना भागी, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सब वासनाएं, सब कामनाओं से मुक्त होने के बाद जब प्रभु की ही एक वासना रह जाएगी तब प्रेम उत्पन्न होता है। और प्रेम के बिना भगवान मिलते नहीं, इसलिए प्रेम ही एक साधन है और वही प्रेम ही साध्य भी है। प्रेम के बिना ये अभीष्ट मिल नहीं सकते। श्री राधे राधे। आगरा से हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है, प्रभु की कृपा से लगभग 2 साल से राधा नाम जप करने का प्रयत्न कर रहा हूँ और अब मेरा मन पूजा, संध्या, गीता पाठ, भगवत वाणी आदि किसी में नहीं लगता। केवल सत्संग और नाम जप ही करने को कहता है। कहीं ये मन की कोई चाल तो नहीं है? नहीं, चाल कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा इसमें और ऐड करना पड़ेगा। आप राधा नाम जपिए, लेकिन इसके साथ भक्त चरित जरूर सुनिए, नहीं तो आपको जप करने का अहंकार हो जाएगा। आपको लगेगा कि सबसे बड़ा जप करने वाला मैं ही हूँ और सब मेरे सामने कुछ नहीं है। तो ये अहंकार आपकी भक्ति का फल नहीं प्रकट होने देगा। इसलिए भक्त चरित जरूरी है सुनना। भक्त चरित सुनते जाओ और प्रभु का कोई नाम या राधा रानी का नाम जपते जाओ, तो अहंकार से बच जाओगे और आपके अंदर भगवत भक्ति अर्थात प्रभु का प्रेम भी उत्पन्न होगा। नाम की साधना करो, किंतु भक्त चरित, भगवत चरित जरूर श्रवण करो। श्री राधे राधे। वाराणसी से गुरुजी, इनका प्रश्न है, कुटी चक्र और परिव्राजक संन्यास कैसे ग्रहण किया जाता है
उनकी जीवन शैली के अनिवार्य नियम क्या हैं? परिव्राजक जो होता है वो भ्रमणशील होता है। जैसे सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी एक जगह रुकते नहीं थे। यम प्रव्रजंत ऐसा लिखा हुआ। जो सदा भ्रमणशील उनको कहा जाता है परिव्राजक, और कुटीचक उनको कहा जाता है जो कुटिया की सीमा में ही रहते हैं, कहीं निकलते नहीं, कहीं जाते नहीं, भगवान का ध्यान भजन जप सेवा पूजा सब अपनी कुटी के अंदर ही करते हैं, किसी से मिलते नहीं। उनको कहा जाता है कुटीचक। भिक्षा आ गई पा लिया। और परिव्राजक जो हैं वो निरंतर भ्रमणशील रहते हैं, एक दिन से ज़्यादा कहीं रुकते ही नहीं। केवल चातुर्मास में रुकते हैं, जो बरसात के महीने होते हैं उसी समय रुक जाते हैं, उसके बाद चलते रहते, पहले भी चलते रहते हैं। वो परिव्राजक संत होते हैं। श्री राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी इनका प्रश्न है, गुरुदेव सभी संत जन कहते हैं कि भक्ति को छुपाना चाहिए। मैं राम नाम लेखन करती हूँ, पर सब देखने वाले कहते हैं कि कितना नाम लिख लिया है, अगर बताती हूँ तो लोग प्रशंसा करेंगे, ऐसे में भक्ति कम हो जाएगी। गुरुदेव आप मेरा मार्गदर्शन करें, हमें बताएं कि मैं क्या करूँ ऐसे में। आपको उस समय ये बोलना पड़ेगा कि मेरे अंदर कहाँ लिखने की शक्ति है, मैं तो बहुत अज्ञानी मूर्ख हूँ। ये तो कन्हैया कुछ कृपा कर दें तो लिख जाता है। अब वही जाने कितना लिखवाते हैं, कैसे लिखवाते हैं, उन्हीं को पता है। हमको ये सब नहीं मालूम, तो हमको तो जो लिखवा दिया तो लिख लिया। तो ये बोलने से अहंकार नहीं होगा, लाभ आपको और ज़्यादा होगा, प्रभु का आश्रय बना रहेगा, और जप और भजन का अहंकार भी नहीं होगा। तो इसको आप इतना गुप्त, जैसे आपने मान लीजिए कुछ लाभ हुआ आपको, स्वप्न में दर्शन हुआ या और कोई भगवान की अनुभूति हुई, आवाज़ आई, कुछ उनकी छवि आई, तो छिपाओगे नहीं तो फिर वो बंद हो जाएगा, वो लाभ होना फिर रुक जाएगा, वो अनुग्रह की धारा वहीं स्थगित हो जाएगी। तो इसलिए वो तो छिपाना ही पड़ेगा। अब नाम की बात जो है तो सबके सामने लिख रहे हो, भैया आप जानो, गिन लो तुम्हारा मन है, ऐसे देखा, कापी तो छूने नहीं देना, कापी अपने नहीं छूने देना जिस पर लिख रहे हो। कह तो दूर से दर्शन करो भाई, भगवान जो लिखाते हैं तो लिखता हूँ, इतने उसको छिपा करके रखो, बताना आवश्यक नहीं होता। राधे राधे। सृष्टि जी हैं छतरपुर एमपी से, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या सच में देवी माता जीवों की बलि लेती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ देवउठनी 11 और नवरात्र के 9वें दिन कुल देवी को बकरे की बलि दी जाती है, और कुल देवी किसी के शरीर में आकर उसका खून भी पीती हैं। अभी इसी नवरात्र में 2 बकरों की बलि दी गई, जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये बलि देने के नियम किसने बनाया है? क्या बलि देने से बलि के बकरे का या बलि देने वाले का कल्याण हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं? और ये बलि लेने वाली देवी कौन होती हैं? क्या ये दुर्गा माँ का ही स्वरूप होती है? क्या बलि देने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं? भक्तों, ये भ्रम बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ है कि देवी खुश हो जाएंगी बकरे की बलि चढ़ाओगे। अब बकरा सीधा साधा, इसलिए उसी को मार दिया। और सिंह की बलि चढ़ाओ, शेर की बलि चढ़ाओ, तो शेर तुम्हारी ही बलि चढ़ा देगा। तो शेर की बलि तो चढ़ा नहीं सकते हैं, कमजोर प्राणी पकड़ में आ गया, उसको मार दिया। शेर की बलि चढ़ाओ जिससे तुम्हारी बलि चढ़ जाए, फिर आगे परंपरा ही ठीक हो जाएगी। वास्तव में कोई भी माँ अपने बच्चे को मारना, उसका रक्त पीना नहीं स्वीकार कर सकती है। संसार में कोई माता ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे को मारे और उसका रक्त पान करे। तो फिर देवी ऐसे कैसे करेगी? देवी तो जगन माता है, जगन माता हैं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। अधिक से अधिक उनके लिए नारियल चढ़ाया जाता है, जो प्रतीक होता, सिंबल है बलि का। बलि का सिंबल है नारियल। और इसके अलावा पवित्र जो सात्विक भगवान के भोग होते हैं उनको आप चढ़ाओ, सात्विक भोग चढ़ा सकते हो। तो सात्विक चीज़ें जैसे फल चढ़ा दो, फल फूल चढ़ाओ, तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं। अब बलि की ही रट रखे हो
तो बलि का मतलब ये हुआ कि आप नारियल फोड़ दो, हो गई बलि। जीव जंतु नहीं मारा जाता है। बलिदान जो शब्द बना है ना, बलिदान का मतलब मारना काटना नहीं है। बलिदान का मतलब होता है राजा बलि ने जैसा दान किया वैसा दान हमें करना है। राजा बलि ने क्या दान किया था? भगवान वामन के लिए संपूर्ण पृथ्वी का, स्वर्ग लोक का सब, मतलब जितनी प्रॉपर्टी थी सब दे दिया। अब तुम कितनी प्रॉपर्टी दे सकते हो अपनी देख लो पहले। अपनी कुछ प्रॉपर्टी दान करके देखो किसी पवित्र कार्य के लिए। तुम्हारे पास जितना है वो पूरा का पूरा अर्पण कर दो, तब बलिदान हुआ। बलिदान मतलब राजा बलि की तरह से दान। राजा बलि का नाम था बलि, उन्होंने जैसा दान किया वैसा तुम करो तो बलिदान हुआ वो। तो देने को तो कौड़ी नहीं खर्च करना चाहते, और बलिदान कह के बकरा मार देते हो। बहुत गलत ज्ञान है। कोई भी माता अपने बच्चों को खाती नहीं, मारती नहीं, इसलिए एक बिगड़ी हुई रिवाज है, इसका सुधार करना चाहिए। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। कल सत्संग में आपकी कृपा से ये सुनने के लिए मिला कि जीव जो है वो चैतन्य है और माया जो है जड़ है। तो अब हृदय में श्री जी की कृपा से ये प्रश्न उठ रही है कि तो फिर ये चैतन्य जो जीव जो है वो फिर माया में फंसा कैसे? हाँ, श्री राधे राधे। सो माया बस भयो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। कीर और मरकट दो उदाहरण दिया है तुलसीदास जी ने। कीर बोलते तोता को और मरकट बोलते हैं बंदर को। तो बंदर कैसे फंस गया? जैसे एक हंडिया पतले मुंह की गाड़ दी गई धरती में, और उसमें चना खूब बढ़िया स्वादिष्ट सुगंध वाले चने भुने हुए भर दिए। अब बंदर आया, अब उसमें हाथ डाला, मुट्ठी भरा। मुट्ठी भरने के बाद तो जगह ज़्यादा चाहिए क्योंकि बड़ा आकार हो गया। अब वो निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि मटकी पतले मुंह की थी। अब मटकी धरती में गड़ी है तो वो चिल्लाएगा, बंदर चिल्लाएगा, निकाल नहीं पाएगा। क्यों नहीं निकाल पा रहा? क्योंकि अब वो आकार मुट्ठी का, पहले तो मुट्ठी ऐसी थी, अब चना भर गया तो ऐसी हो गई मुट्ठी, अब निकलेगी नहीं। अब वो बंदर नहीं निकाल पाता, फिर पकड़ा जाता, मदारी उसको पकड़ लेता बंदर को। मदारी पकड़ करके उसको ले जाता है। बंदर क्यों नहीं निकाल पाता? क्योंकि इतनी उसकी अकल नहीं है कि चना छोड़ दो, हाथ निकाल लो बाहर। इसका मतलब लालच, जो कामना जो है, वो भगवान ने गीता जी की 3रे अध्याय में भी कहा है, कामनाओं में ही ज्ञान दब गया है। कामनाओं का जाल जो है उसी में, जैसे मुंह से फूंक मारो तो धुआं हट गया तो अग्नि जल गई। मुंह से फूंक मारोगे तो धुआं पहले था, लेकिन अब धुआं हटा और अग्नि प्रज्वलित हो गई। ऐसे ही धूल लगी हुई है शीशा में, तो धूल को मिट्टी थोड़ा पानी डालकर उसको सफाई से करके अच्छा सा कर दो, तो दर्पण में तुम्हारा मुंह अपना दिखलाई पड़ने लगेगा। और जब तक हटाओगे नहीं तब तक नहीं दिखेगा। तो ये जो है ज्ञान के ऊपर कवर आ गया, ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ गया। किस चीज का? कामना का। संसार की कामनाएं जितनी हैं वही ज्ञान को ढक लेती हैं। जैसे चने की कामना से बंदर पकड़ा गया, बंधे कीर मरकट की नाई। ऐसे ही समझ लो, लालच में, मोह में जीव की चेतना जो है ज्ञानमयी जो होने पर भी अज्ञान का कवरिंग आ गई, उसे ढक जाता है। और वो भगवान को नहीं, वो अब अज्ञान आ गया ना, इसलिए माया को ही प्रेम करता, भगवान को प्रेम नहीं करता। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।